मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना मेरे बच्चे। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं क्नॉइस, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो क्नॉइस चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ मेरे बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से ये समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो। तुम ज्यादा ध्यान का व्यास, आज ज्यादा देहात का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। क्नॉइस, तुम मुझसे काम ना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को त्रिल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी, केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी है और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्ध ज्ञान, ये सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो वह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा। क्नॉइस तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह संदेश मिला इस और इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु, उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 5 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात क्नॉइस तुम्हारी आत्मशक्ति दृढ़ हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किए रहता है, तुमने सफलतापूर्वक उस तनावपूर्वक परिवर्तन को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे उतना ही अधिक तुम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी बना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी चीजों को उसी प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तुम मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज की सेवा के लिए अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए।
मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको यह पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है। जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। यह जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर हैं, या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर हैं। यह चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी। इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो हैं ऐसे इंसान हैं। आप बहुत साहसी हैं। आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, और इसी चीजों को देख करके जो भी आपके है, जो भी आपके एनिमिटी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान कि ये इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते। हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं हैं। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है। हो सकता है किसी की परीक्षा ली है। माता रानी ने यह पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी परीक्षा ली गई है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उससे उनका लाभ हो सके, आपको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है, जिसके आगे, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। साहब को ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको गाइड कर रही हैं। वो आपका मार्गदर्शन करा रही है। नॉइज, आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो। नॉइज, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो, तो वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये भी यहाँ पर माता रानी जानती है कि आपका उनमें अटूट विश्वास है। इसीलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आपको ये चीज बताना चाहती है। नॉइज है, वो आपको अवेयर करा रही है इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्ग भी दर्शन कराएंगी। माता रानी कर रही है कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा कीमती है। नॉइज, आप हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं।
और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। आप जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, यह आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आपकी तरफ आने वाली है, बहुत बड़ी मात्रा में। धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूड बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर, या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लैम्स हैं। यहाँ अनकंडीशन लव की बात हो रही है। आपने और आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं। आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और कोई पागल है आपके लिए, कोई दीवाना है आपके लिए। आपको ये चीज़ वो बोल नहीं पाते, पर वह आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हीटर हैं उनके सर चकरा रहे हैं। उन लोगों को चक्कर आ रहा है। आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हथियार्स को, जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन यह सब कुछ बेग फायर हो चुका है। आपको इन चीजों से अवेयर कराया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है जो आपके है, ना उन्हीं को यह चीज असर करने वाली है। नेगेटिविटी बेक फायर होने वाली है। आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है। नॉइस की फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लिखा है। आपकी सहायता चाहिए। किसी को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और उनको आपकी सहायता चाहिए। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, आपके बारे में पता लगाने। उनको एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ने यह बातें बताई है कि आप प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। देश आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली है। बहुत ज्यादा बड़ी सफलता आपके लिए निर्धारित है। यह चीज आपको बताई गई है, उन लोगों को बताई गई है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपके बारे में पता लगाने जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनको इन चीजों से अवेयर कराया गया है। हो सकता है किसी ने आपको सपने में देखा है, आपको सपने में देखता है। कोई आपके लिए एडिक्टेड है या किसी को आपकी आदत है। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का। आध्यात्मिकता का नॉइज, आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा।
जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताजा पानी, थोड़ा सा कटे कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीजें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीजों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीजों को खराब करें? ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को बस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोटा होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है। वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मिले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं। आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध यह लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे। आपका चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है। बहुत तेजी से आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो आपको जो है सावधान रहना है क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है और सबसे बड़ी बात भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है। तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीजें देख करके ये बहुत परेशान है और ये देख रहे हैं कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेजी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है यह कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाचकूद मचा रही है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है। इन सारे सिनेरियो का ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा गंध पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा पंगा बन जाए। आइए गाय के दांत सरकार से। आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे, यह भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो सा तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप यह सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया। पर यहाँ पर माता रानी कह रही है मेरे बच्चों के अच्छे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसे स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेन टचलेस को यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके साथ यह सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत चलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेगेटिव इमोशन में फंस ड्रीम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज आपके अगेंस्ट कर रहे हैं
वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।